नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र रघुवंशी। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश में जो पद रिक्त हैं और जिन पदों पर भर्ती होना है उनके बारे में हम बात करेंगे कि कब भर्ती होगी। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मध्य प्रदेश शासन का वह पत्र जिसमें पदों की जानकारी दी गई है, एवं मध्य प्रदेश शासन का वो राजपत्र जिनमें उन पदों की जानकारी का उल्लेख किया गया है कि उनके लिए योग्यता क्या है एवं उन पदों के लिए वेतनमान क्या है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मध्य प्रदेश कृषि कल्याण विभाग में 2200 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद कौन से हैं एवं उन पदों पर भर्ती होना है लेकिन कब होना है एवं कौन कौन से पद खाली हैं जिन पर भर्ती होना है। तो चलिए मैं आपको वो पत्र दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो राजपत्र दिखा देता हूँ जिसमें उन पदों का उल्लेख है। चलिए सबसे पहले तो मैं वो पद आपको दिखा देता हूँ जिन पदों पर भर्ती होना है, जो पद इस विभाग में रिक्त हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश 2022-23 में जिन पदों पर भर्ती होना है, ये टेबल मैंने अपने से बनाई है। उस पत्र में से मैंने वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं और ये टेबल मैंने आपके लिए तैयार की है। ठीक है, ये कुछ तथ्य इसमें लिए गए हैं। तो ये जो पुरानी जो भर्ती हो चुकी हैं ये उनसे लिए गए हैं, जैसे पे स्केल है, आयु सीमा है, जो पुरानी जो भर्ती की गई हैं उनसे ये जानकारी ली गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख रहे होंगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। ठीक है, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जो है उसके 7 पद हैं, 7 पदों पर भर्ती होना है। ठीक है, सेकंड इसमें आप देख रहे होंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो होता है उसके लिए 1852 पद हैं। ठीक है, 1852 पदों पर भर्ती होगी। सर्वेयर के कुछ पद हैं, जैसे 215 पद हैं, सर्वेयर के भी इसमें पद हैं, तो सर्वेयर के लिए 215 पदों पर भर्ती होगी और अनुरेखक के लिए 28 पदों पर भर्ती होगी। इसमें कुछ स्टेनो और वाहन चालक के पद भी हैं, उन पदों पर भर्ती होना है। तो आज की वीडियो में चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो पत्र कि किस पत्र में उल्लेख किया गया है कि ये पद इतने खाली हैं और इन पर भर्ती कब होना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ये पत्र है जो 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के समस्त विभाग को उल्लेख किया गया है, समस्त मंत्रालय को उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाना है। जो तृतीय श्रेणी के जो पद खाली हैं एवं कितने विभाग में कितने पद खाली हैं उन सभी पर भर्ती की जाना है। तो ऐसे ही कुछ पद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में पद खाली हैं, तो उन पदों के लिए भर्ती की जाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कितने पद हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2022-23 में जिन पदों पर भर्ती होना है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये पद जो है ना यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर किसान कल्याण विभाग का जो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने रेड कलर में इस कर रखा है, ये पूरी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की भर्ती है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्वेयर है। सर्वेयर के यहाँ पर आप देख रहे होंगे 215 पदों पर भर्ती होना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 645 कुल पद हैं, लेकिन 2022-23 में केवल 215 पदों पर भर्ती होना है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पद की है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है उसके 1852 पद खाली हैं और 2022-23 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 2022-23 का कॉलम है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2022-23 में ये वाला जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 2022-23 में जिन पदों पर भर्ती होना है उसके ये कॉलम, इसका ये वाला कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 9 नंबर पर है, 1852 पद है उसके लिए। ठीक है, तो कुल 1852 पदों पर ही भर्ती 2022-23 में की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप और भी पद देख लीजिए, जैसे स्टेनो के पद हैं 3। ठीक है, मानचित्रकार के पद भी यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 7 पद खाली हैं। ठीक है, उसके बाद वाहन चालक के 216 पद खाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर कुल 2200 पद हैं जिन पर भर्ती की जाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन का वो राजपत्र जिसमें इन पदों के लिए योग्यता एवं
वेतनमान क्या है, इनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलती है, उसका वो राजपत्र मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं इनकी आयु के बारे में, इनके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है मध्य प्रदेश शासन में जो भर्ती जो व्यापम भर्ती करता है। ठीक है, इन पदों पर जो भर्ती होना है वो मध्य प्रदेश व्यापम के माध्यम से होना है 2022 और 23 में। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और इन पदों पर भर्ती 2022-23 में की जाएगी। अगर 2022 में नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो 2023 में इन पदों पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि इस पत्र में उल्लेख किया गया है ये भर्ती 2022-23 में करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ या ये मध्य प्रदेश शासन का वो राजपत्र मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र है। ठीक है, ये पुराना राजपत्र है जो मैंने यहाँ से लिया है, वहाँ से 2012 में जब ये राजपत्र निकाला गया था। तो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की जो आयु सीमा होती है वो 21 से 35 वर्ष होती है और उसके लिए योग्यता क्या होती है, कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, कृषि विकास अधिकारी के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर 21 से 35 आयु है, लेकिन अब जो है ना कितनी आयु आती है व्यापम के माध्यम से, अभी जो करंट वैकेंसी आ रही है उनमें 18 से 40 वर्ष आयु आती है। ठीक है, जैसे अभी आएगा नोटिफिकेशन में तो आपको वो पता चल जाएगा। उसके लिए आप देख रहे होंगे कम से कम द्वितीय श्रेणी में कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम देख रहे होंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कृषि स्नातक। ठीक है, एग्रीकल्चर में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर भूमि सर्वेक्षण संरक्षण सर्वे अधिकारी जो होता है उसी को हम बोलते हैं सर्वेयर। ठीक है, सर्वेयर का जो पद होता है उसको नाम दिया गया है भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी। उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए सिविल में, कृषि में या कृषि इंजीनियरिंग में। सर्वेयर के पद के लिए ये योग्यता है। ठीक है, कुछ देख रहे अनुरेखक के भी कुछ पद हैं, तो अनुरेखक के लिए क्या योग्यता होती है, मान्यता प्रताप विश्वविद्यालय से ड्राइंग परीक्षा के साथ 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 10+2 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन उसमें ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए या ड्राइंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पद हैं, जैसे वाहन चालक के पद हैं, वाहन चालक 8वीं पास उत्तीर्ण एवं जो भी लाइसेंस का जो भी नियम रहते हैं उसमें वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे आपको इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन इनका वेतनमान क्या रहता है मैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इनका वेतनमान क्या रहता है। ठीक है, और उसके लिए सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे 2018 में जब भर्ती निकली थी ये ग्रामीण 2020 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जब ये भर्ती निकली थी तो उसका मैंने यहाँ से लिया हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन, ये अभी का नहीं है। ठीक है, ये 2020 का मैंने लिया हुआ है। इसमें वेतनमान आप देख रहे होंगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का 25,300 से 80,500 सातवें वेतनमान के हिसाब से होगा। ठीक है, आज के समय में अगर इसकी सैलरी बनेगी तो वो 30 से 32,000 के समथिंग इसकी सैलरी बनेगी। और इसके लिए आप योग्यता देख रहे होंगे मान्यता प्रताप संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यानिकी में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसकी ग्रेजुएशन होना चाहिए कृषि में या फिर उद्यानिकी में आपको इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मैंने 2020 से लिया हुआ है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का जो वेतनमान होता है वो 9,334 से 800 प्लस 3600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, मतलब अगर ये आपकी अब अभी जो भर्ती निकलेगी उसमें सैलरी अगर मिल रही होगी किसी को तो वो सैलरी आपकी 40 या 42,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं आगे आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इसमें और भी पद हैं जैसे वाहन चालक के पद हैं वो, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा के बारे में। ठीक है, आयु सीमा फिलहाल में अभी जो चल रही है वो क्या रहती है, आयु सीमा मध्य प्रदेश व्यापम के माध्यम से जो भर्ती हो रही है। ठीक है, उनके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे 18 से 40 वर्ष की आयु इसमें होती है। ठीक है, और जो भी रिजर्वेशन के हिसाब से जो छूट है वो 5 वर्ष की छूट इसमें रहती है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये पॉइंट देख रहे होंगे सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश के राज्य रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं है, रोजगार पोर्टल पर पंजीयन नहीं है तो आप पोर्टल पर पंजीयन कर लीजिए अपने समस्त डॉक्यूमेंट की डिटेल्स डालकर। और अगर आप करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से या कंप्यूटर से तो आप मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर वो वीडियो है, उसको देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कर सकते हैं। अब मैं इन पदों के सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इन पदों के लिए सिलेबस अगर परीक्षा होती है फॉर्म भराते हैं तो इनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, देख रहे होंगे आप। सिलेबस इनके लिए रहेगा कुल 200 अंक का पेपर होता है। ठीक है,
पेपर का पैटर्न रहता है 200 अंक का कुल पेपर होता है। उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि के 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का रहता है, और दूसरा एक और सब्जेक्ट होता है संबंधित विषय पर 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो भी आपका विषय है, जिसमें आपने इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ है या एग्रीकल्चर में स्नातक किया हुआ है, तो वो 100 अंक का पेपर उसका होता है। ठीक है, यानी कि कुल 200 अंक का पेपर होता है। कृषि विस्तार अधिकारी का जो पेपर होता है वो कितने अंक का होता है? 200 अंकों का पेपर होता है। तो यहाँ पर आप अंक देख रहे होंगे, ये अंक इसमें डिसाइड किए हुए हैं, और इसका सिलेबस आप देख रहे होंगे, जो भी सिलेबस इसका यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने एक एक जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, एवं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।